रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेरी मौजूदगी नासिर जुनैद के पैतृक गांव घाटनिका में है। दरअसल मैं आज किसी दूसरे काम से घिसोड़ा गांव आया हूं। एक कवरेज करनी थी मुझे। जब बाजू में गांव है तो यहां आना भी बेहद ज़रूरी था। इस पीड़ित परिवार से ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारी जो आवाम है, वो जानना चाहते हैं आखिर इस मसले में क्या हुआ, क्या इंसाफ मिला, कितने जो परिवार है संतुष्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ऐसे में मेरे साथ जाबिर भाई हैं। इनको तो आप बखूबी अब पहचानते होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी स्क्रीन पर आपने इसे देखा है। ये दो उनके जुनैद नासिर के भाई हैं। ये उनके क्या लगता है इनका नाम? नासिर के चाचा। हाँ, ये उनके चाचा जी हैं, ये अंकल हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं सबसे जो पहला मेरा सवाल है वो जाबिर भाई से है। मैं इनसे जानूँगा। जाबिर भाई, आप ये बताइए मुझे, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, लेकिन आप जो सच्चाई है वो मैं आज दिखाना चाहता हूँ। आप ये बताइए पहले तो कि कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए अभी तक? जनाब, एक ही मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, और उसके बाद में एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ आज तक? जी। और बजाय मुलजिमों के जो धरना में हमारे साथी बैठा था अताउल्ला खान, सरपंच धीमरी जी, उसको फ़ोन करके बुलाया है। जी, और उस पर फर्जी मुकदमा, एक SC ST का धारा 3 का मुकदमा लगा रखा था। उसकी ज़बरदस्ती फाइल उखड़वा के परसों उसको अरेस्ट कर लिया गया। जी, और परसों उसको अरेस्ट करने के बाद में कल उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया, भरतपुर। अच्छा, अब आप ये बताइए, ये लोग मुलजिमों को गिरफ्तार करने में लगे हैं या हमें ही दबाने में लगे हैं? तो जी, मुझे तो बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हो रही कि पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार करेगी। अच्छा, और दूसरा ये है कि पहले नंबर पर उसमें नाम ही नहीं है मेन आदमी का। जो मोनू नाम का व्यक्ति है जी, उसका नाम ही नहीं है उसमें। दूसरी बात ये, उसमें 45 आदमियों का इन्होंने नाम दिया हुआ है। वो कौन है? वो 45 आदमी अलग अलग तरीके से, कोई होडल का, कोई पलवल का, कोई तिजारा का, कोई अलवर का, कोई रामगढ़ का, कोई किशनगढ़ का, कोई गोपालगढ़ का, कोई पहाड़ी का, फिरोजपुर का, नूहू का। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो मैन मुलजिम है उनको तो ये पकड़ नहीं रहे, अच्छा। और ये 45 आदमियों को औरों को फंसा रहे हैं। क्यों? पीड़ित परिवार की तरफ से, तुम्हारी तरफ से कितने लोगों का नाम दिया गया है? हमारी तरफ से जो नाम था जी, फर्स्ट में 7 या 8 आदमियों का नाम था। 5 आदमियों का, 5 आदमियों का नाम था, सॉरी, 5 आदमियों का नाम था। उसमें फर्स्ट में मोनू मानेसर का नाम था जी। अच्छा, और मैन मुलजिम वही है, मोनू मानेसर। मोनू का नाम तो उसमें है, लेकिन वो कोई दूसरा है उस साइड का। मोनू यादव भिवानी का कर दिया उसको। कर दिया। हाँ, हो सकता है उन लोगों को ये लोग नाजायज फंसा रहे हों, अच्छा, दूसरे आदमियों को मैन मुलजिम को बचा रहे हों, क्योंकि इनकी वोटों की राजनीति है। सरकार पकड़ना नहीं चाहती जी उसको। अगर हमने पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट हाथ से खिसक जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी तक एक ही मुलजिम को अरेस्ट किया, जी, अन्य फरार है। जी, जी, जी। और जैसे सुनाई दे रहा था कि भाई वो जो अन्य जो आरोपी है वो नेपाल चले गए हैं, तरह तरह की बातें देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है? ना तो जी वो नेपाल गए, ना ज़मीन ने सटका, ना आसमान ने उगला उनको, जी, ना हवा उड़ा के ले गई उनको, ना समुंदर में गरकाप हुए वो लोग। जी, उन्होंने 4-5 रोजे पहले सारी गैंग ने पलवल में एक गाड़ी पकड़ी है, कंटेनर। अच्छा, और उसका एक देख द कैंट के नाम से कोई चैनल है, उसने चलाया है, न्यूज़ क्लिक के नाम से भी है। अच्छा, तो उसमें वो लोग हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। पुलिस पकड़ना ही नहीं चाह रही, खुले आम बढ़ावा दे रही है आतंकवाद को। हमें तो जी नासिर और जुनैद के जो मुलजिम, आतंकवाद कैसे मानते हैं आप? मैं तो इनको आतंकवादी मानता हूँ। आतंकवादी भी तो इंसान को कत्ल करता है। जी, जब उदयपुर के अंदर कन्हैया की हत्या होती है, उसके कत्ल करने वाले आतंकवादी हो सकते हैं, तो ये आतंकवादी नहीं। जी, ये सरकार खुलेआम भेदभाव कर रही है। कन्हैया के मारने वाले तो आतंकवादी, वहाँ जाके तो गहलोत खुद बैठ जाता है। ये राजस्थान सरकार है ना, जो ये खुलेआम भेदभाव कर रही है, हमें बता रही है तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है। पहले तो आप लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ऐसा मैंने देखा भी है और सुना भी है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये भी दोगलापन कर रहे थे, तो यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। देखो जी, ये दोनों मामा फूफी के, अच्छा, ये दोनों चट्टे बट्टे हैं, दोनों लॉलीपॉप देते हैं हमें। अच्छा, ना तो भाजपा अच्छी है और ना कांग्रेस अच्छी है। भाजपा जो दुश्मन बनी है वो हमारी किस लिए बनी है? कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस ने ही RSS को पाला है, और ये पढ़ के अब हमारे ऊपर हमला कर रही है। जी, तो ये आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तू ये खेल खेल ले, मैं ये खेल खेल लूंगा, और शाम को एक जगह जाके बैठते हैं आराम से। दोनों एक है। कोई भी कांड हो, मुसलमान टारगेट होना है हर जगह पे।
यार जिंदा जला देना दो भाइयों को। कई जगह देखा है, कई जगह देखा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब एक दलित की बेटी को जिंदा दफना दिया था, मतलब सॉरी, पुलिस ने जो है दाह संस्कार कर दिया था, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैरिकेड तोड़ करके पुलिस के डंडे खा के जख्मी होकर भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ जनाब वो मुझे याद है उन्नाव रेप पीड़ित कांड था जो, वहाँ राहुल गांधी गए थे और वहाँ राहुल गांधी रोड पे बैठे थे और जब पुलिस ने धक्का भी दिया, बदसलूकी भी करी, लोगों ने सांसद घेराव किया, लेकिन यहाँ नाम मोहम्मद नासिर और मोहम्मद जुनैद का आता है, कहीं ये मोमडन है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ सरकार भेदभाव कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट तक नहीं किया और ट्वीट किया तो असदुद्दीन अवैसी ने 3 बार ट्वीट किया, किसी और नेता ने ट्वीट नहीं किया। इमरान प्रतापगढ़ी आए कह के गए कि हम कार्रवाई करवाएंगे। अरे कैसी कार्रवाई, आज 35 दिन हो गए मेरे भाइयों को जिंदा जला दिया, गाड़ी में लपेट के पेट्रोल डाल के। इससे बड़ी और शर्मनाक घटना क्या होगी। इस बात में ये कहना चाहता हूँ, अगर हम बात करें लोकल विधायक की, मंत्री जायदा की बात करें तो कई जगह उनकी आलोचना देखने को मिली है। लोग तरह तरह से आलोचना कर रहे हैं, कई जगह पुतला फूके गए हैं, उनके नारेबाजी भी उनके खिलाफ हुई है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? तो ये दावा कर रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। वो तो जी सही बात ये है कि वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। पहली मर्तबा जो चिरंजीवी योजना थी ना, जो अभी तक नहीं मिली पीड़ित परिवार को, आज भी नहीं मिली है। भाई बैठे आप पूछ सकते हैं। मिली नहीं मिली, नहीं मिली क्या? नहीं मिली। अब आप एक चीज बताओ, मैं तो नहीं कह रहा ना, आप बोले बच्चे की एफडी मिली है चिरंजीवी योजना के तहत, जो मिलने का वो नहीं मिला अभी। उसमें भी एक बच्चे की एफडी हुई है। जो बच्चे 2 थे ना नासिर के, उसमें एक बच्चे को लिया है गहलोत सरकार ने। ये भेदभाव है। आप एक राशन कार्ड में नाम नहीं था ना उसका, इसलिए। आप एक चीज बताओ, राशन कार्ड में नाम नहीं है तो बच्चा तो नासिर का ही है ना। नासिर के बच्चे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना सरकार के। प्रूफ करना, देखो जी सरकार को खूब पता है कि ये बच्चा नासिर का है, ये इसके पास रहता है, तो मुहर लगाने में कितना मिनट लगता है। अब गए किसी अधिकारी के पास? भाई सबके पास अच्छा, इसका मतलब तो अब हमको ही घूमना पड़ेगा उल्टा। जैसा कोई डॉक्यूमेंट तैयार होंगे उसके, तो नियम तो होता है ना सरकार का। कुछ सारा कुछ है जी हमारे पास, पूरा सबूत है जी हमारे पास। मिलेगा आपको, मिलेगा वो इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है जी सरकार नहीं देगी, धोखा दे रही है नहीं सरकार और भाइयों को धमका भी रही है बराबर। ये भी कह रही है कि केस सीबीआई में चला जाएगा। खुलेआम मुजरिम है। तो सीबीआई में जाएगा तो और अच्छा होगा। नहीं जी, हमें सीबीआई चाहिए ही नहीं, हमें फास्ट ट्रैक चाहिए, सीबीआई नहीं चाहिए। मैं तो मुखालफत करता हूँ सीबीआई की। सीबीआई तो हमने, माफ़ करना मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मुद्दे का गोपाल कांड में सीबीआई देख लिया हमने, हम ही अंदर गए, हम पे ही जुल्म ढाया और विधायक को बत्ती मिली। ये है सीबीआई का काम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो हमारे लिए चिरंजीवी योजना दी गई है उसको जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को दिया जाए और जल्द से जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। हम किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहते। और अताउल्ला खान को जो नाजायज़ फंसाया है, यानी कि अवधेश के अंदर ये भी है तानाशाही। उधर तो योगी धड़ाधड़ इनकाउंटर कर रहा है, इधर मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए। मुलजिमों को अरेस्ट करने नहीं जाते, धरना में बैठने वालों के खिलाफ वारंट जारी कर देते हैं और पुलिस चक्कर काट रही है, घन चक्कर बना रखा है। जैसे बैल घूमता है ना, गाटा गाते हुए सुबह से शाम तक टॉर्चर कर रहे हैं लोग। दबादब अताउल्ला को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, अरे अपनों के लिए आवाज़ उठाए तो उसका भी जुल्म हो गया। अताउल्ला को छोड़ा नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये अन्याय है, घोर अन्याय। इस अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, हम इस देश की जनता को, जो इंसानियत पसंद हिंदू हैं, इंसानियत पसंद सिख हैं, इंसानियत पसंद ईसाई हैं और मुसलमान हैं, चाहे दलित हो, SC ST OBC या आदिवासी हो, कोई भी तबका हो, सारा तबका हमारे साथ है, नासिर और जुनैद के साथ है। जस्टिस फॉर नासिर जुनैद। इंसाफ के लिए हर आदमी भारत में जीना चाहता है और भारत जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि सरकार जो है आपको भेदभाव कर रही है मुसलमान होने के नाते? बिल्कुल कर रही है जी, खुलेआम भेदभाव कर रही है सरकार। तो वो भी तो मुसलमान है, जैसे तालिबान है, तुर्की है, भारत में तो वहाँ भी मतलब भेजी मोदी सरकार ने। अच्छा जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी पत्रकार महोदय, आपने याद दिला दिया। तुर्की में जब जलजला आता है, तुर्की में भूकंप आता है, तो NDRF की टीम फटाफट वहाँ जाती है इंसानों को बचाने के लिए। लेकिन आपके भारत में तो इंसानों को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, ये राजनीति बंद कर दो। वहाँ तो मुस्लिम ममालिकों का आगे अपना चेहरा साफ करना चाहता है कि मोदी जी हमदर्द हैं,
भारत सरकार हमदर्द है। प्रधानमंत्री ने तो जावेद भाई साफ तौर पर कहा है, वो इतने बिजी है, एक हाई लेवल के, आपको पता देश के सर्वोच्च नागरिक प्रधानमंत्री हैं, वो तो कहती है कि जो ये गौरक्षक बेनकर है तो फर्जी है, वो तो फर्जी बता चुका है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था वो 4 साल पहले दिया था जी, दिया तो था नहीं, 4 साल पहले दिया था। अब मेरे भाइयों की जघन्य अपराध हुआ है, हत्या करी गई है, जिंदे जलाए गए मेरे भाई। पुलिस प्रशासन हरियाणा उसमें इन्वॉल्व है, डीएसपी और हरियाणा का जो ये है एसपी वरुण सिंगला खुद इन्वॉल्व है। दांत फाड़ के अधर्म ऑपरेशन में बताया गया है। आज तक वाले दांत फाड़ के कह रहा है कि हम तो सरकार के एटीएम हैं और गोरक्षक कह रहे हैं कि हम पुलिस के एटीएम हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, तुर्की तो इंडिया रह जा रहा है और यहाँ इंसानों को जिंदा जलाया जा रहा है। अरे भारत में ही सुकून पैदा करो ना मेरे भाई, है? मोदी जी का एक बयान नहीं आया, अगर योगी जी का कोई बयान नहीं आया, राहुल का कोई बयान नहीं आया, नहीं राहुल का भी तो नाम ले रहा हूँ मैं, कौन सा बीजेपी का आदमी हूँ मेरे भाई। माफ़ करे अल्लाह, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं, हाँ मुझे राजनीतिक चाहिए भी नहीं, मैं तो इंसाफ चाहता हूँ अपने भाइयों के लिए। ये बेटा इधर आ, इधर आ बेटा इधर, ये नासिर का बच्चा है जी। ये क्या नाम है बेटा, बता बेटा। अब आप ये चीज़ बताओ, नासिर ये बच्चा बोल नहीं रहा, आप ये बताओ इस बच्चे के दिल पे क्या बीत रही होगी, जो सुबह से शाम तक दुकान पे ले जाता है अपने बेटे को, है? सुबह से शाम तक 10 रुपए की चीज़ दिलाता है, रोता रोता जाता है? यानी कि बाप को मनाने के लिए, बाप को बेटा मनाने के लिए। नासिर का बेटा है, देखिए इनके चेहरे पर नहीं दिखा लेकिन दोस्तों ये नासिर का बेटा है, जिस नासिर जुनैद को क्रूर क्रूर कत्ल कांड में बेरहमी से मौत के घाट उतारा। मासूम बच्चे देखिए इसके चेहरे पर आज भी साफ जो है दिखाई दे रहा, इस मासूम की ये आज भी बिलक रहा है, लेकिन बहुत छोटा है, इन्हें भी बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन जैसे बड़ा होगा तो इन्हें पता लगेगा इस हादसे के बारे में, बहुत दिखेगा इनको। लेकिन ऐसे में जावेद भाई हमारा आपसे लास्ट सवाल है, आप चाहते क्या हैं, आप ये बताइए कैसे संतुष्ट होंगे आप? मैं भी संतुष्ट इसलिए नहीं, मुलजिम क्यों नहीं पकड़े, पुलिस मुलजिम मुताबिक हम लगातार धर पकड़ कर रहे हैं, रेड ये डाल गलत रहे हैं। बात है जी, पुलिस कुछ भी कहे मैं इसको मानता ही नहीं बिल्कुल। ये तो राजनीति चल रही है, हमारे भाइयों की लाशों पर राजनीति हो रही है। इतना बड़ा हो गया जो उसको ज़मीन निकल गई, आसमान निकल गए, दूसरे मुल्कों में ये लोग वहाँ मदद भेज रहे हैं और यहाँ हमें जिंदा जला रहे हैं भारत के अंदर, इसको दबाने के लिए तो वहाँ मदद भेज रहे हैं ये लोग। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी बाहर की मदद, हमें तो हमारा इंसाफ करो पहले अंदर। हमारे ही गांव से 2017 में उमर मोहम्मद को मार दिया था, नाड़ अलग कर दी थी, अभी वारिस को मारा है? अखलाक के पहलू को, रकबर को, मेरे भाई का 40 साल हेडी को कब तक सहेंगे हम ये अत्याचार। कुल मिला के आप राजस्थान पुलिस की जो कार्रवाई है उससे असंतुष्ट है अभी तक? देखो जी, पुलिस प्रशासन तो सरकार के थ्रू काम करता है, सरकार का असंतुष्ट है, सही बात यह है, मैं सरकार से असंतुष्ट हूँ, सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी जी, हरियाणा सरकार बिल्कुल नहीं हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हूँ। दोस्तों इसी कड़ी में मेरे साथ एक अंकल है, अंकल क्या नाम है? आप कैसे देखते हैं और क्या लग रहा है आपको कि इंसाफ आपको मिला है, लेकिन कितना मिला है और कितने संतुष्ट है? जी हमने अभी इंसाफ को इतना ना मिला, जो मुलजिम है अभी तक एक मुलजिम अरेस्ट है और बाकी मुलजिम ऐसे खुले मिले जी ऐसे थे। राजस्थान की गहलोत सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, तो कैसे नहीं पकड़ पा रही है? भाई हमने उम्मीद तो कर रहे हैं पकड़ेगी, देखो उसने क्या अपने अपोजिशन से ढील दे रखी है, राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस से उम्मीद लगाई जाती है, उम्मीद लगा जाता है जी। पीड़ित परिवार है,